मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर मजहबी अकीदत और एहतराम का रंग गालिब। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद की इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद, लाहौर की जामिया नईमिया और बाक़ी जना में नमाज ईद अदा की गई। शहर शहर किरिया किरिया सुन्नत इब्राहीम की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाक फौज की जानिब से कौम को ईद पर मुबारकबाद। सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का मिशन ईद के रोज भी जारी। चांद रात पर मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश लगा रहा। कहीं व्यापारियों को गाहक की तलाश तो कहीं खरीदारों की व्यापारियों को मनाने की कोशिशें। रेट चांद रात को भी न टूटे। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत और तगड़े जानवरों के चर्चे रहे। जैसे मिसाक जमहूरियत हुआ था, इसी तरह मिसाक मईशत भी किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीटीआई हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा खिलाफी की, जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ा। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए ताकि आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। पीपल्स पार्टी किसी सियासतदान की ताहयात ना अहली के हक में नहीं, इसीलिए 5 साल की तरमीम की गई। 9 मई को पीटीआई का नजरिया दफन हो गया। अगर चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होगा तो जेल भी जाएंगे। माशी बेहतरी के लिए आम इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। हमें यकजा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, IMF के साथ बातचीत चल रही है। इसहाक डार सब शराइत मान चुके। चंद रोज में IMF के साथ मुआहिदा तय पाए जाने का इम्कान है। बहुत से कारकुन जो कैद में हैं वो बेगुनाह हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। गंदम की फसल अच्छी होने के बावजूद गंदम 4600 फीमन फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की मुतहदा रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा, माशी सूरत हाल के पेश नज़र वतन को वापस लौटाने का वक्त आ गया। इस ईद पर 1+1 फार्मूले पर अमल का अहद करें। गवर्नर हाउस में 100 ऊँटों की कुर्बानी का एहतमाम किया गया, जिनका गोश्त मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किया जाएगा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, आज पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। हम जमहूरियत को तमाम मसाइल का वाहिद हल समझते हैं। तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। जिस तेजी से लोग तहरीक इंसाफ में आए थे, इससे ज्यादा तेजी से निकल रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले पीटीआई का हशर देख लें। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन ने हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक जमात ने नफरत की सियासत को फरोग दिया। मुल्क इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर किसी के घर पर हमला करेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बड़ी ईद पर शहर कायद को आलाइशों से पाक रखने के लिए पुरउम्मीद। नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सॉलिड वेस्ट के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। ईद के दिनों में 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। कराची के 25 टाउन्स में से 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। लैंडफिल साइट पर 3 खंदकें खोद दी गई हैं। और प्री मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। ईद के दिनों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। ईद के दूसरे दिन कराची में दरमियानी बारिश मुतवक्के। कोहलू के पहाड़ी सिलसिले में शदीद तूफानी बारिशें। दरिया लहड़ी में सैलाबी सूरत हाल।